सजना की प्यास। बड़ी हवेली की दूसरी मंजिल पर बने कमरे की खिड़की से चांदनी अंदर झांक रही थी। हल्की हल्की ठंडी हवा पर्दों को सहला रही थी और कमरे में एक अजीब सी मादकता घुल रही थी। कमरे के अंदर संजना आईने के सामने खड़ी अपने घने लंबे बालों में कंघी कर रही थी। उसकी कलाइयों में चूड़ियों की हल्की खनक और उसकी महकती हुई देह की खुशबू वातावरण को और भी मोहक बना रही थी। उसके गीले बालों से टपकती पानी की बूंदें उसकी गर्दन से होते हुए गहरे कट वाले ब्लाउज के भीतर समा रही थी। अचानक दरवाजे पर दस्तक हुई। संजना का दिल जोर से धड़क उठा। वह जानती थी ये कौन है। बिना पूछे ही उसने दरवाजा खोल दिया। सामने अर्जुन खड़ा था, लंबा चौड़ा सीना, चौड़ी बाहें और गहरी आंखें। उसकी आंखों में चाहत की आग थी। संजना ने धीरे से पीछे हटते हुए दरवाजा बंद कर दिया। कमरे में अब सिर्फ वे दोनों थे और उनके बीच एक अजीब सी खामोशी थी जो शब्दों से कहीं ज्यादा बोल रही थी। अर्जुन ने धीरे धीरे उसके करीब आकर उसकी कमर में हाथ डाल दिया। उसके स्पर्श मात्र से ही संजना का शरीर एक हल्की सिहरन से भर गया। आज तो तुमने मुझे पागल ही कर दिया है संजना, अर्जुन ने फुसफुसाया। संजना की सांसें तेज हो गईं। उसने कोई प्रतिरोध नहीं किया, बस आंखें बंद कर लीं और खुद को उसकी बाहों में समर्पित कर दिया। अर्जुन ने उसके चेहरे को अपने हाथों में लिया और हल्के से उसके होठों पर अपने होंठ रख दिए। एक मीठी सिहरन पूरे शरीर में दौड़ गई। धीरे धीरे उनके बीच की सारी दूरियां मिटने लगीं। अर्जुन की उंगलियां उसकी पीठ पर सरकती हुई उसकी साड़ी की गांठ तक पहुंच गईं। संजना की सांसें और तेज हो गईं, लेकिन उसने कोई विरोध नहीं किया। उसकी आंखों में अर्जुन के लिए अथाह प्रेम और प्यास थी। चांदनी अब पूरे कमरे में फैल चुकी थी। अर्जुन ने धीरे धीरे उसकी साड़ी का आंचल हटाया और उसकी नंगी पीठ को अपने गर्म होठों से सहलाने लगा। संजना का पूरा शरीर आग की लपटों में घिरने लगा। उसके हाथ भी अब बेकाबू हो रहे थे। उसने अर्जुन की कमीज के बटन खोलने शुरू कर दिए। रात गहरी होती जा रही थी और उनके जिस्मों की प्यास और भी बढ़ती जा रही थी। अर्जुन के हाथ अब पूरी तरह संजना के नर्म मखमली बदन पर सरक रहे थे। उसकी उंगलियां जैसे आग बनकर उसकी त्वचा को जला रही थी और संजना पूरी तरह खुद को उसके हवाले कर चुकी थी। साड़ी धीरे धीरे उसके बदन से फिसल रही थी और अर्जुन की सांसें उसके कानों के पास गहरी होती जा रही थी। उसने धीरे से संजना की गर्दन पर अपने होंठ रखे और उसकी हल्की सिसकारी ने कमरे के माहौल को और अधिक मादक बना दिया। तुम्हारी खुशबू मुझे मदहोश कर देती है, अर्जुन ने कहा और उसकी उंगलियां उसकी पीठ पर हल्के हल्के लकीरें खींचने लगी। संजना की देह एक हल्की सिहरन से भर गई। संजना ने भी अब खुद को रोकना बंद कर दिया था। उसकी उंगलियां अर्जुन के चौड़े सीने पर फिसलने लगी और उसने धीरे धीरे उसकी कमीज को पूरी तरह उतार दिया। अर्जुन ने भी अब उसकी साड़ी को पूरी तरह गिरा दिया और अब वह उसके सामने सिर्फ चांदनी की हल्की रोशनी में चमकती हुई खड़ी थी। अर्जुन ने उसे अपनी बाहों में उठा लिया और धीरे से बिस्तर पर लिटा दिया। दोनों की आंखों में बस एक दूसरे के लिए प्यास थी। अर्जुन के होठ संजना के चेहरे से नीचे की ओर सरकते गए और उसके बदन का हर हिस्सा अब उसकी चाहत की गिरफ्त में था। संजना की उंगलियां अर्जुन की पीठ पर कसने लगीं। उसकी गर्म सांसें अर्जुन की गर्दन पर महसूस हो रही थीं। अर्जुन ने अपनी पकड़ और मजबूत कर ली और दोनों के जिस्म एक दूसरे में समाने लगे। रात गहरी हो चुकी थी। हवेली के बाहर सिर्फ हवा की सरसराहट थी और कमरे के अंदर दो जिस्मों की मिलन की आग अपनी चरम सीमा पर थी। अर्जुन की उंगलियां संजना की देह पर मानो कोई अमित प्रेम रेखा खींच रही थी। उसकी सांसों की गर्माहट, उसकी मर्दानी पकड़ और उसके होठों का स्पर्श सब कुछ संजना को किसी और ही दुनिया में ले जा रहा था। उसकी आंखें बंद थीं, मगर उसके भीतर उठ रही उत्तेजना की लहरें उसकी हर हरकत में झलक रही थीं। अर्जुन ने उसके नर्म कंधों को हल्के से चूमा और फिर उसके कॉलरबोन पर अपनी उंगलियां फेरते हुए नीचे की ओर बढ़ने लगा। संजना की सांसें अब और भी तेज हो गई थीं। उसने अपनी उंगलियों से अर्जुन की पीठ पर कसकर पकड़ बना ली। अर्जुन, उसने उसके कानों में फुसफुसाया। उसकी आवाज में एक कंपन था, एक चाहत थी जो अब और इंतजार नहीं कर सकती थी। अर्जुन ने कोई जवाब नहीं दिया, बस हल्के हल्के उसके बदन पर अपनी चाहत की लकीरें खींचता रहा। उसकी उंगलियां अब संजना के नाभि के पास ठहर गईं और उसने धीरे से अपने होंठ वहां रख दिए। संजना का शरीर एक मीठी सिहरन से भर उठा। संजना ने भी अब खुद को पूरी तरह खोल दिया था। उसकी उंगलियां अर्जुन के बालों में उलझ गईं और उसने अर्जुन को और करीब खींच लिया। उनके जिस्म अब पूरी तरह एक दूसरे में खो चुके थे। रात और गहरी होती जा रही थी। हवेली के बाहर बस ठंडी हवा बह रही थी और अंदर सिर्फ उनके जिस्मों की गर्मी थी। अर्जुन ने संजना को अपनी बाहों में समेट लिया और धीरे धीरे उसकी हर प्यास को मिटाने लगा।
उनकी धड़कनें अब एक दूसरे में घुलने लगी थीं और पूरी हवेली उनकी प्रेम लीला की मूक गवाह बनी हुई थी। रात अपनी गहराइयों में डूब चुकी थी और हवेली के अंदर अर्जुन और संजना के दिलों की धड़कनें अब एक लय में थीं। उनकी जिस्मानी प्यास तो बुझ चुकी थी, लेकिन एक नई चाहत जन्म ले चुकी थी, सिर्फ जिस्म की नहीं बल्कि आत्मा की भी। अर्जुन संजना के पास लेटा था, उसकी उंगलियां हल्के हल्के उसकी पीठ पर घूम रही थीं। संजना ने उसकी छाती पर अपना सिर रख दिया, उसकी सांसों की हल्की गूंज अर्जुन के दिल की धड़कनों से मिल रही थी। अर्जुन, संजना ने धीमे स्वर में कहा। अर्जुन ने उसके बालों में उंगलियां फिराते हुए जवाब दिया। क्या हमारे बीच जो है वो सिर्फ एक रात का जादू है? उसकी आवाज में हल्की कपकपी थी, मानो वह डर रही हो कि जवाब उसे तोड़ न दे। अर्जुन ने उसकी ठुड्डी को हल्के से उठाया और उसकी आंखों में झांकते हुए कहा, संजना, तुम मेरी सिर्फ एक रात की प्यास नहीं बल्कि मेरी जिंदगी की सबसे खूबसूरत ख्वाहिश हो। मैं चाहता हूं कि ये रात कभी खत्म न हो, कि हर सुबह तुम्हारी बाहों में जागूं और हर रात तुम्हारी बाहों में समा जाऊं। संजना की आंखों में नमी थी, लेकिन उसके होठों पर एक हल्की मुस्कान थी। उसने अर्जुन का हाथ अपने हाथों में लिया और उसे अपनी धड़कती हुई छाती पर रख दिया। तो वादा करो कि ये सिर्फ एक रात की कहानी नहीं होगी। अर्जुन ने बिना एक पल गंवाए कहा, ये मेरी जिंदगी की सबसे खूबसूरत कहानी होगी और मैं इसे हर दिन हर पल तुम्हारे साथ जीना चाहता हूँ। संजना ने उसे गले लगा लिया और दोनों एक दूसरे की गर्माहट में खो गए। खिड़की से चांद अब भी झांक रहा था, हवेली के पुराने दीवारें उन दोनों की मोहब्बत की मूक गवाह बनी हुई थी। बाहर रात अब धीरे धीरे सुबह में ढलने लगी थी, लेकिन उनके बीच का प्यार अब और गहरा और अटूट हो चुका था।